यूपी के सीतापुर में इन दिनों बाघ का आतंक मचा हुआ है। एक हफ्ते के अंदर टाइगर ने 2 लोगों को अपना शिकार बनाया। गांव वालों ने खेतों में बाघों के पैर के निशान दिखने का दावा भी किया है, लेकिन अब तक टाइगर का कोई अता पता नहीं चल पाया। पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। गांव में थर्मल ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि टाइगर का सटीक लोकेशन उन्हें पता चल सके। बाघ से लोग काफी दहशत में हैं। उनका घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। टाइगर के टेरर से गांव में लॉकडाउन जैसा माहौल बन गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए गांव में कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों ने मानो घरों में खुद को कैद कर लिया और ये स्थिति जो है वो सुबह में भी बनी हुई है, यानी दिन के वक्त भी लोग जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं घरों से। और ऐसे देखिए हाथों में डंडा लिए जो लोग हैं वो अपने खेतों में ग्रुप बनाकर पहुंच रहे हैं ताकि अगर उन्हें बाघ दिख जाए तो लोग शोर करके और आवाज करके पटाखे जलाकर उसे भगा सके। दरअसल वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम दोनों इस वक्त संयुक्त ऑपरेशन चला रही है, लेकिन फिलहाल वन विभाग की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि लोग दावा वहां का कर रहे हैं कि ये देखिए ये पैरों के निशान बाघ के मिले हैं और 2 लोगों को अब तक शिकार बनाया है, ये लोगों का कहना है। हालांकि इन दावों की जांच की जा रही है और इस वक्त वहां पर वन विभाग की टीम मौजूद भी है। पिंजरे भी लगाए गए हैं और इन्हें लोकेट किया जा सके ऐसे डिवाइसेस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लोग दहशत में हैं। गांव के लोग ग्रुप बनाकर इकट्ठा घूम रहे हैं। देखिए कैसे हाथों में आपको हथियार भी नजर आएंगे, लाठी डंडों से लैस ये लोग खेतों में एक साथ जाते हैं ताकि अगर बाघ आए भी तो उनसे उनकी रक्षा कर सके। की दहशत सीतापुर के इलाके में पिछले 15 दिनों से है। एक हफ्ते के अंदर 2 लोगों को ये बाघ अपना शिकार भी बना चुका है, ऐसी खबरें हैं लगातार। कहा जा रहा है कि पहला शिकार जो है उसने 22 अगस्त को बनाया था और दूसरा 29 अगस्त यानी कल बनाया था। ये देखिए आपको दिखाते गन्ने खेत है, जब किसान जो है खेतों में अपने घास के लिए गया था, उधर से जब उसको अचानक वहां बाघ दिखाई दिया। गांव के लोगों का दावा है कि वो बाघ के वजह से ही उसकी मौत हुई है। हालांकि अभी जांच होगी, उसके बाद पता चल पाएगा, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि ये जो पूरा इलाका है, इसी इलाके में बाघ की दहशत है। और जो लोग यहाँ पहुंचे थे वो उनका भी दावा है कि उन्होंने बाघ की आवाज सुनी। अभी भी जो पुलिस के लोग हैं उन इलाकों में मौजूद हैं, यहाँ पे गश्त कॉम्बिंग की जा रही है। चूंकि पिछले 15 दिनों से जो आसपास के दर्जनों गांव हैं वो प्रभावित है। लोगों का आलम यह है कि लोग घरों से निकलना तक बंद कर दिए हैं। बड़ी मुश्किल से लोग जो है खेतों पर काम करने के लिए जा रहे हैं। रात को भी पहरेदारी हो रही है। वन विभाग भी लगातार इस इलाके में कॉम्बिंग कर रहा है। पुलिस के जवान जो है वो इलाकों में कॉम्बिंग कर रहे हैं, लेकिन दहशत अभी भी कायम है। जिस तरीके से 29 अगस्त की रात शाम की वो घटना हुई है, बताया जा रहा है कि किसान खेतों पर काम करने के आया था, अचानक उसने वहां पे बाघ देखा और भागने की कोशिश की और इसी दौरान गिर गया, जिसकी वजह से चोट लगी, उसकी मौत हुई है। पुलिस के जो प्रशासन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इन इलाकों में अभी भी बाघ होने की आशंका है और इसीलिए आप अगर देखें तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ। ये वो जंगल का क्षेत्र है, एक तरफ आप जंगल दिखाई देगा, दूसरी तरफ जो है आपको गन्ने के खेत दिखाई देंगे और इस गन्नों के खेतों में पानी भी है। तो ये एक मुफीद जगह है बाघ के रहने के लिए। ये पूरा जो सीतापुर का इलाका है, पीलीभीत के जो जंगल का रेंज है उससे सटा हुआ इलाका है और ऐसे में इस इलाके में बाघ या जंगली जानवरों की आशंका बन जाती है। ऐसे में जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं, दहशत में है। उनको लगता है कि खतरा अभी टला नहीं है। जिस तरीके से एक हफ्ते के अंदर 2 लोग शिकार बने हैं, खतरा अभी भी है और इस लिहाज से लोग जो है सुरक्षा के लिहाज से घरों से निकलना बंद कर दिए हैं, खेतों में जाना तक बंद कर दिया है। फसल और घास काटने के लिए अक्सर जो है लोग खेतों में निकलते हैं दोपहर के समय, लेकिन दोपहर का वक्त है, पूरा सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है। तो ये दिखाता है कि किस तरह की दहशत जो है इस इलाके में अभी भी मौजूद है, अभी व्याप्त है और तमाम जो लोग इन इलाकों में रहते हैं वो डरे हुए हैं। हालांकि वन विभाग लगातार कल रात को इस घटना के बाद यहाँ पे जो ड्रोन कैमरे थे वो भी इस्तेमाल किया गया ताकि बाघ की पहचान हो सके। लगातार जो है वो वन विभाग की टीमें यहाँ पे जो है कॉम्बिंग भी कर रही है, लेकिन अभी तक बाघ के निशान नहीं मिल पाए हैं और इस वजह से जो गांव वाले हैं उनके अंदर अभी भी दहशत मौजूद है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा,
टाइम्स ऑफ भारत, सीतापुर। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम दिन रात जुटी हुई है। अब तक बाघ का तो सुराग नहीं मिल पाया है, लेकिन गांव वालों के मुताबिक बाघ गन्ने की खेत में छिपा हुआ है। बार बार अपनी जगह वो बदल रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं अपने सहयोगी की, देखिए सर। गांव वालों का दावा है कि इस इलाके में अभी भी बाघ की मौजूदगी है। ये जो गन्ने के खेत आप देख रहे हैं, इन्हीं खेतों से लगातार बाघ की आवाज आ रही है, ऐसा दावा लगातार गांव के लोग कर रहे हैं। घने जो है वो ये गन्ने के खेत आपको दिखाई देंगे। इसके तरफ दूसरी तरफ आपको जंगल दिखाई देगा और ये इलाका ऐसा है कि जब कल घटना के बाद गांव के लोग यहाँ पहुंचे थे तब भी उनको आवाजें सुनाई दे रही थी। रात को उनको आवाजें यहाँ पे बाघ की आ रही हैं और इसीलिए इस इलाके में दहशत भी है। हालांकि वन विभाग जरूर ये कह रहा है कि उनको इस तरह के ट्रेस नहीं मिले, लेकिन कुछ निशान ऐसे जरूर हैं जहां पे कहा जा रहा है कि बाघ के निशान हो सकते हैं। इन इलाकों में वन विभाग की टीमें पहुंच रही हैं, वो सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं ताकि बाघ के पैरों के निशान है या किसी अन्य जानवर के हैं उसको वेरीफाई किया जा सके। इसके लिए वन विभाग की टीम लगातार इलाकों में गश्त कर रही है। बड़े बड़े मचान, 3 मचान भी इस इलाके में बनाए गए हैं जहां से रखकर खड़े होकर निगरानी की जा सके। थर्मल ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह के डरे हुए हैं, दहशत में है, उनको लगता है कि खतरा अभी टला नहीं है। जिस तरीके से 1 हफ्ते के अंदर 2 लोग शिकार बने हैं, खतरा अभी भी है और इस लिहाज से लोग जो है सुरक्षा के लिहाज से घरों से निकलना बंद कर दिए हैं, खेतों में जाना तक बंद कर दिया है। फसल और घास काटने के लिए अक्सर जो है लोग खेतों में निकलते हैं दोपहर के समय, लेकिन दोपहर का वक्त है, पूरा सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है। तो ये दिखाता है कि किस तरह की दहशत जो है इस इलाके में अभी भी मौजूद है, अभी व्याप्त है और तमाम जो लोग इन इलाकों में रहते हैं वो डरे हुए हैं। हालांकि वन विभाग लगातार कल रात को इस घटना के बाद यहाँ पे जो ड्रोन कैमरे थे वो भी इस्तेमाल किया गया ताकि बाघ की पहचान हो सके। लगातार जो है वो वन विभाग की टीमें यहाँ पे जो है कॉम्बिंग भी कर रही है, लेकिन अभी तक बाघ के निशान नहीं मिल पाए हैं और इस वजह से जो गांव वाले हैं उनके अंदर अभी भी दहशत मौजूद है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, सीतापुर। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम दिन रात जुटी हुई है। अब तक बाघ का तो सुराग नहीं मिल पाया है, लेकिन गांव वालों के मुताबिक बाघ गन्ने की खेत में छिपा हुआ है। बार बार अपनी जगह वो बदल रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं अपने सहयोगी की, देखिए सर। गांव वालों का दावा है कि इस इलाके में अभी भी बाघ की मौजूदगी है। ये जो गन्ने के खेत आप देख रहे हैं, इन्हीं खेतों से लगातार बाघ की आवाज आ रही है, ऐसा दावा लगातार गांव के लोग कर रहे हैं। घने जो है वो ये गन्ने के खेत आपको दिखाई देंगे। इसके तरफ दूसरी तरफ आपको जंगल दिखाई देगा और ये इलाका ऐसा है कि जब कल घटना के बाद गांव के लोग यहाँ पहुंचे थे तब भी उनको आवाजें सुनाई दे रही थी। रात को उनको आवाजें यहाँ पे बाघ की आ रही हैं और इसीलिए इस इलाके में दहशत भी है। हालांकि वन विभाग जरूर ये कह रहा है कि उनको इस तरह के ट्रेस नहीं मिले, लेकिन कुछ निशान ऐसे जरूर हैं जहां पे कहा जा रहा है कि बाघ के निशान हो सकते हैं। इन इलाकों में वन विभाग की टीमें पहुंच रही हैं, वो सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं ताकि बाघ के पैरों के निशान है या किसी अन्य जानवर के हैं उसको वेरीफाई किया जा सके। इसके लिए वन विभाग की टीम लगातार इलाकों में गश्त कर रही है।